नमस्कार। व्यक्ति के हथेली पे जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती है उससे व्यक्तित्व, विचार और स्वास्थ्य पे क्या परिणाम होता है ये अपन देखेंगे। अब सबसे पहले जो है यहाँ पर ये बुध देवता। अब जिनके बुध उन्नत होते हैं या सुडल और उच्च के होते हैं तो उन लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है तथा उनकी वाणी और आकर्ष व्यक्तित्व सामने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करता है या प्रभावशाली रहता है। अब जिनका बृहस्पति अच्छा होता है, अब इस हथेली पे इनका बृहस्पति अच्छा नहीं है और साथ में यहाँ से ये दो रेखा, दोनों मंगल स्ट्रॉन्ग, मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पे गई है और यहाँ का योग का साइन और धन रेखा इनकी मस्तिष्क रेखा से शुरू हो रही है, इसके पहले है ही नहीं है। और उसके साथ में एक मंगल से रेखा के फिर इसको कट कर रही है। तो ये सारे के सारे निगेटिव साइन हैं। एक दो इनके डाइवर्स भी होंगे। उम्र के 35-36 तक ये पूरे स्ट्रगल में जिएंगे। मानसिक परेशानी बहुत होगी, हद से ज़्यादा परेशानियों में गुजरेंगे। हो सकता है ऐसा व्यक्ति सुसाइड भी करे, अपना जीवन खत्म कर डालता है ऐसा व्यक्ति इस मस्तिष्क रेखा के कारण। यहाँ का योग का साइन पेट और इंद्रिय के रिलेटेड की बहुत बड़ी बीमारी देगा, रोग देगा। ये मस्तिष्क की बीमारी देगा, ये परिवार की तरफ से बीमारी देगा, ये पारिवारिक और सांसारिक दोनों तरफ से परेशानी देगा। धन रेखा आपकी पूरी फाइनेंशियल की इतनी परेशानी करके रखेगी कि व्यक्ति का पूरा दम तोड़ देगी। और ये दो रेखा और मंगल स्ट्रांग होने के कारण व्यक्ति इतना गुस्सेल हो जाता है कि अपने खुद के गुस्से के कारण अपनी लाइफ में बहुत सारी बाधा खुद की तरफ से ही ले लेता है, बिना कारण बिना वजह से ही। अब जिनके जीवन रेखा पे यहाँ पे बहुत सारी इस तरह की अगर रेखा चल रही हो तो ये सारी स्ट्रेस लाइंस होती है, राहु रेखा होती है। तो जीवन रेखा के उम्र जैसे जैसे आप जहाँ पे आप उसकी एज आप कैलकुलेशन करोगे उस हिसाब से उस उम्र में आपको मानसिक परेशानी और धन का बहुत सारा नुकसान होगा, ये रेखा बताती है। अगर आपके मस्तिष्क रेखा पे बहुत सारी रेखा काट रही हो तो 100% आपको बैक पेन, कमर दर्द की समस्या आएगी और उसका ऑपरेशन होगा। साथ में आपको माइग्रेन भी हो सकता है। अगर यहाँ पे बहुत सारी रेखा काट रही हों तो आपके जो विवाह संबंध है और या किसी के साथ अगर आप प्यार करते हो तो वो संबंध बार बार आपके चेंज होते रहेंगे। एक के साथ ही आपके संबंध बने नहीं रहेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में चलने वाली हृदय रेखा के कारण। अगर किसी के धन रेखा पे बहुत सारे इस तरह के अगर कटाव हो तो धन रेखा के एज कैलकुलेशन के अनुसार उस उम्र में व्यक्ति को फाइनेंशियल नुकसान बहुत जाएगा। अगर इसी रेखा पे किसी के हाथ पे योग का साइन बन रहा हो तो व्यक्ति का उस समय में डाइवोर्स होता है, साथ में फैमिली लाइफ पूरी की पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। इसका भी एक पहले वीडियो अपन ने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, एक डॉक्टर महिला का, कि जिनके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां चल रही है। अब इस हाथ में देखिए, ये इनकी जीवन रेखा यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये योग का चिन्ह बना है। एक योग का साइन और एक योग का साइन, बीच में से एक आध साल का गैप होगा, नहीं तो ये दोनों योग के साइन हैं। यहाँ पर एक योग और ये यहाँ वाला एक योग।
और उसके ऊपर सारी फिर राहु रेखाएं भी काट रही है। तो इम्पॉसिबल है कि ऐसा व्यक्ति जीवन अपना अंत तक ले जाए। बहुत बार ऐसे व्यक्ति सुसाइड ही कर लेते हैं इस तरह के, क्योंकि ये बीमारी से भी जूझ रहे हैं। इतनी बड़ी बीमारी लग जाती है कि व्यक्ति को उससे बाहर निकलना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ से वो बाहर निकल ही नहीं पा सकता है ये पीरियड जब तक ख़त्म नहीं होता। और ये छोटा मोटा पीरियड नहीं है, ये कम से कम नहीं मान के चलो तो 15 से 18 साल का पीरियड है। तो तब तक व्यक्ति क्या रहेगा, उसकी क्या लाइफ रहेगी। अब जिनके जीवन रेखाओं पे इस तरह के चिन्ह होते हैं, कौन से, एक तो पहला है वो द्वीप, दूसरा है क्रॉस, तीसरा है तिल, और चौथा है कि अगर गड्ढा पड़ जाता है रेखाओं के अंदर, ये भी बहुत बुरा संकेत है, जहाँ पे डेप्थ हो जाती है रेखाओं के अंदर। अगर इस तरह के 3-4 अगर चिन्ह हो किसी के जीवन रेखा पे, यव का साइन, तिल का साइन, क्रॉस का साइन और गड्ढा का साइन, ये किसी के जीवन रेखा पे हो तो ऐसे व्यक्तियों को बड़ी जोखिम कोई भी नहीं लेना चाहिए। अपने जीवन में कोई भी बड़ा कार्य ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग काल्पनिक आशंका से सदैव भयभीत रहते हैं और कंप्लीटली ऐसे व्यक्ति रोगी होते हैं। दूसरा, अपना जीवन पूरा ये संघर्ष भरा रहता है और संघर्ष से ये सदैव चिंतित रहते हैं और जूझते रहते हैं। ये बहुत बेकार चिन्ह है, ये 4 जो मैंने अभी बताया है, द्वीप, तिल, क्रॉस और गड्ढा। जीवन रेखा पे इनका आना व्यक्ति की पूरी लाइफ बर्बाद करके रखना, ये इसके चिन्ह हैं। अब किसी की रेखाएं बहुत गहरी वो मोटी होती है, वो भी रेखाएं किसी की हाथ में हो तो वो अच्छी नहीं है, उससे भी आपका स्वास्थ्य और जो आत्मविश्वास है उसके लिए वो अच्छी रेखा नहीं है। स्वास्थ्य और आत्मविश्वास आपका खराब ही हो जाता है। ऐसे लोग स्वयं को बहुत स्वस्थ महसूस नहीं करते, इनमें आत्मविश्वास की बेहद कमी होती है और भाग्य को ज़्यादा जिम्मेदार समझते हैं। इनमें उत्साह और स्फूर्ति की कमी हो जाती है धीरे धीरे। जैसे मैंने बोला कि वो जीवन खत्म कर देते हैं, तो वही पॉइंट है कि जैसे आपकी आत्मीयता ख़त्म हो जाएगी जीने की तरफ, तो 100% व्यक्ति सुसाइड की तरफ ही जाएगा ही जाएगा। तो भगवान ना करे इस तरह की किसी की भी हाथ में मस्तिष्क रेखा ना दे। ये व्यक्ति सदैव संकोचित बुद्धि के, संकीर्ण बुद्धि के और सोचते ही रहते, इनके मन के ख्याल बाहर निकलते ही नहीं है और अपने मन में ही ऐसे कुछ रचनाएं बना लेते हैं सामने वाले की तरफ से और उसी पे चलते हैं। लड़ाई झगड़े, झंझटें, उलझने भरे ही रहते हैं ऐसे व्यक्तियों में। अब किसी के शुक्र पे एक ही खड़ी रेखा हो, सूर्य रेखा, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेंगे। अगर यहाँ पे बहुत सारी रेखा इस तरह के काट रही है, इसका मतलब आपका सूर्य खराब है और उससे आपको आँख और हड्डी की रिलेटेड की समस्या आएगी। यहाँ पर भी अगर बहुत सारी खड़ी रेखा हो तो आपको जॉइंट्स पेन की समस्या आएगी। शुक्र मापे की जो से ये सारी आपको खड़ी रेखाएं दिख रही है, ये व्यक्ति को आपको चिंतित स्वभाव का बना देगी। यह मंगल की सारी जो खड़ी रेखा है, जो राहु रेखा है, मैंने इसका बता भी दिया है पहले ही। अगर यहाँ पे बहुत सारी खड़ी रेखा हो जाए
तो व्यक्ति का चंद्रमा खराब हो जाता है और पेट के रिलेटेड की बार बार समस्या आती है, एसिडिटी और पेट की। और ऐसे व्यक्तियों का मस्तिष्क बहुत ही खराब रहता है, जीर्ण हो जाता है मस्तिष्क पूरा। मंगल पे यहाँ की सारी खड़ी रेखा है व्यक्ति, आपको बहुत बार कोर्ट कचहरी के दर्शन होंगे। जितनी बड़ी उतने समय तक वो केस चलेगी और आपको परेशानी करेगी। तो ये था आपकी हथेलियों पे जो आड़ी तिरछी रेखाएं होती है उसके बारे में ज्ञान। थैंक यू।